द्वादशो अध्याय देवता द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी द्वारा देवताओं को वरदान। ध्यान। बाल रवि दुति मंदु करीटम तंग कोच्चा नयन त्रिय युगतम क्षेम मुखी वरदाई कंठ पाशा भीत करा प्रमणते भुवनेश्वरी। मैं भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करता हूँ। उनकी श्री अंगों की आभा प्रभात काल के सूर्य के समान है। मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है। वे उभरे हुए सतनों और 3 नेत्रों युक्त है। उनके मुख पर मुस्कान की छटा छाई रहती है और हाथों में वरद अंकुश पाश अभय मुद्रा शोभा पाती है। ऋषि के ओम देवाज हते तत्र महासूत्रे चंद्रासुरा बने पूर्णमास्तम कत्यायनी तुष्ट वरिष्ठ लाभाद विकषय वक्त्रावती काशिता सा देवी प्रणंतार हरे प्रसिद्ध मात अर्गलो अखिलम प्रसिद्ध विश्वेश्वरी वाहि विश्वं तमेश्वरी देवी चराचरस अधारभूता जगतचम्का महीस्वरूपेण यत्सिद्धतम अपांस्वरूप सिद्धिता तवे दाप्याजन्ते कृतसनम रंगवीरे तं वैष्णवी शक्ति नत्यबीजा वेषबीजं परमासमाजा शंभुहं देवी समर्थमेतत् तमें प्रसन्ना भुवि मुक्तेश्वरी विद्यासम सताशा देवी भेदा शिव समन्ता सकला जगत्तु तत्त्वैकया पूर्णं ये तत् कातयास्तुति सत्परा परोक्ति सर्वभूता सदा देवी सर्वशक्ति प्रदायने तंसता श्रुतिजयी का वा भवन्तु परमेगतां सर्वसबुद्धिरूपेण जनस्यति संस्थिते सर्गा पवर्ग दे देवी नारायणी नमो अस्तुते कालाकाष्ठरूपेण परिणाम प्रदायने वैश्यो परंतो शक्ति नारायण नमो अस्तुते सर्वमंगलमंगले शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमो अस्तुते सृष्टि शतति विरासानं शक्ति भूते सनातनी शक्ति भूते सनातनी शरणागति नाति परंत्राण पराजने सर्वशाति करे देवी नारायणे नमो अस्तुते हंस युगत विमानते ब्रह्मा वीण धारिणम कोशाम्बल खरीते देवी नारायण में अस्तुते त्रिशूल चंद्रा हरे महाभ्रग भवानी महेश्वरी स्वरूपेण नारायणी नमो अस्तुते मयूर कुरुकुट्ट वृत्ते महाशक्ति धने कौमारी रूप संस्थाने नारायणी नमो अस्तुते शंख चक्र गदा सारंग हित परमायुधे प्रसिद्ध वैष्णवी रूपे नारायणी नमो अस्तुते ग्रहीतो ब्रह्मा चक्रे दंष्टो दत्त वसुंधरे वराह रूपिणी शिवे नारायणने अस्तुते नृसिंह रूपेणोग्रेण हनुदैतानुकुतो यमे त्रिलोकत्राण सहिते नारायणे नमो अस्तुते करीटीन महाभद्रे श्रेषनयनोज्जले वृत्तप्राण हरे चंद्रे नारायणे नमो अस्तुते शिवदूती स्वरूपेण हस्तदत्त महाबले घोर रूपे महाराजे
नारायणी नमो अस्तुते दृष्टा कराल वदने शिरोमाल विभूषणे चामुंडे मंडमथने नारायणी नमो अस्तुते लक्ष्मी लजे महाविद्ये सधे पुरुषधे ध्रुवे महारात्रि महाअभिजं नारायणी नमो अस्तुते मेधासुरसती वरे भूति ब्राह्मवै तामसी नयन्ते तम अशीदेते नारायणी नमो अस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति सममते भवे भवे भवाही नो देवी दुर्गे देवी नमो अस्तुते एतते वदन्नं सोमं लोचनं धियं भूखितं पातु न सर्वभीखं कच्चायनी नमो अस्तुते ज्वालाकरालं मतुग्रहे शेखासुरसुदनं त्रिशूलं पातु नो भीते भद्रकाली नमो अस्तुते हेनस्तदेतते जाहि सुनेना पूर्वया जगत् स्वघण्टा पातु नो देवी पापी यन्न सुतान असुरा शापं चर्चते करो अद् शुभाज खग्गो भवन्तु चण्डिके तो नमायजं रोगान शेखान मही सतुष्टा रुष्टा तो कान सकलान भीखता चामसृतान विप्रनारं चामसृता ब्रह्म यथा प्रयाति एतत्कृतं यत्कदनं चाम धर्मदुष्टो देवी महापुराणं रूपेण बद्धा अतमूर्ति कृता भक्ति सत्य करोति काना विजासु शास्त्र को विवेक दीपे ध्याने धावते कातसा ममत वर्गे अति महाध्या के विभ्रमय तदभि विद्यमं सखाते पत्र वदीशन नाम यथा न यो दर्शतो लान यत् देवान लो यत्र तथा विद्यन्ते तत्र स्थिता तं परिपति वेशं विशेषरीतं परिपाश वेशं विश्वात्मं कालधारसित वेशं विशेषणा भवन्ति विश्राश्रया ये तति वधु भक्तनं प्रा देवी प्रसीद परिपाल नो अरिभीतं नित्यं यथा सुर्वधाधुनेवसं के पापान सर्व जगत्या प्रशमन न्यासु तत्पाद पाक जनितं महोपसर्गान के प्रणन्तार प्रसीदतं देवी विश्वातं हारणं तो लोक गाशिनामिंदे लोकना वरदा भवं लोकदा वरदा भवं रुखी कहते हैं टीका बडो टीका देवी स्तुति ए झोना टीका मोर ए हम जो आवे यहाँ ऋषि कहते कि हे देवी के द्वारा वहाँ महादैत्यपति शंभ के मारे जाने पर अंदर आदि देवता अग्नि को आगे करके उन कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभीष्ट की प्राप्ति होने के उनके मुख कमल दमक उठे थे और अभीष्ट की हुए है अभीष्ट रो की अर्थ है अभीष्ट उनसे उनसे जो चीज मिले हुए ना अभीष्ट के अच्छा अभीष्ट की प्राप्ति यदि तो मुँह हमारे अभीष्ट की आराम हो प्राप्ति हुई नहीं तो दुख मरता ही हो दुख देता देवी स्तुति करने अभीष्ट की प्राप्ति होने से उनके मुख कमल दमक उठे थे और उनके प्रकाश से दिशाओं में जगमगा उठी थी। देवता बोले कि हे शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली देवी हम पर प्रसन्न हो। संपूर्ण जगत की माता प्रसन्न हो।
विश्वेश्वरी विश्व की रक्षा करो। हे देवी तुम्हें सरासर जगत की अधेश्वरी हो, तुम इस जगत का एकमात्र आधार हो, क्योंकि पृथ्वी रूप में तुम्हारी ही स्थिति है। हे देवी तुम्हारा पराक्रम अलंकनीय है। तुम्हें जल रूप में स्थित होकर सकल जगत को त्रिभुत करती हो। तुम अनंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हो। इस विश्व की कारण भूता परा माया हो। हे देवी तुमने इस समसत जगत को, ये बात घनी है, जगत को मोहित कर रखा है। तुम्हें प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी पर मुक्ति की प्राप्ति कराती हो। हे देवी संपूर्ण विद्या तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप है। जगत में जितनी स्त्रियां हैं वे सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। जगदम्ब एकमात्र तुमने ही इस विश्व को प्रकट कर रखा है। तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। तुम तो सवन करने योग, सत्वन करने योग पदार्थों से परे एवं परावाणी हो। हे देवी जब तुम सर्वत्र रूप एवं सर्ग तथा मुक्ति प्रदान करने वाली हो, तब इसी रूप में तुम्हारी स्तुति हो गई। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे अच्छी युक्तियों और क्या हो सकती है। बुद्धि रूप से सब लोगों के हृदय में विराजमान रहने वाली तथा सर्ग और मुक्ति प्रदान करने वाली हे नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार है। कला काष्ठा आदि के रूप से क्रमश परिणाम अवस्था परिवर्तन की ओर ले जाने वाली तथा विश्व का पर अपरंहार करने समर्थ नारायणी तुम्हें नमस्कार है। हे नारायणी तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरख रथों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला तीन नेत्रों वाली और गौरी हो। तुमने नमस्कार है। तुमको नमस्कार है। तुम सृष्टि पताल और संहार की शक्ति भूता सनातनी देवी गुणों का आधार तथा सर्व गुणों की हो। हे नारायणी तुम्हें तो नमस्कार है। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी तुम्हें तो नमस्कार है। हे नारायणी तुम ब्रह्मणी का रूप धारण करके हंसों से जूते हुए विमान पर बैठती तथा कुछ मिश्रित जल छिड़कती रहती हो। तुम्हें तो नमस्कार है। हे मायश्री तुमसे त्रिशूल चंद्रमा सर्पों को धारण करने वाली तथा महान वृषभ की पीठ पर बैठने वाली हो। पार्वती जो महादेव रूप ओढ़ो। पार्वती तीन नेत्रों वाली। महादेव तीन नेत्र है, तुम्हारे तीन नेत्र है। हे नारायण तुम, हाँ तुम्हें नमस्कार है। हे महेश्वरी हे महेश्वरी रूप से त्रिशूल पार्वती के रूप तो त्रिशूल चंद्रमा ललाटमा एवं सर्पों को धारण करना जो तो रूप करती है। गले में हर्व धारण करने वाली तरह महान वृषभ की पीठ पर बैठने वाली मोटा बलद पीठ पर बैठने वाली। हे नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार। मोरों और मुर्गों से घिरी मोरियों और मुर्गों से घिरी रहने वाली तथा महाशक्ति धारण करने वाली कुमारी रूप धारणी निष्पाते नारायणी तुम्हें नमस्कार है। शंख चक्र गदा और सारंग धनुष रूप उत्तम
शस्त्रों को धारण करने वाली हे वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी, तुम प्रसन्न हो, तुम्हें नमस्कार है। हाथ में भयानक महाचक्र लिए और दाढ़ों पर धरती को उठाने हे वराही रूप धारणी कल्याणमयी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। दाढ़ों की मतलब एक ये है कि सुअर रूप रो धारण कियो तो 12 रूप भगवान धरती ना हर नाथ ले के पताल में दाड़ो माथ झाल बार काटी दाढ़ों माथे उतार दी पासी बराबर दाढ़ों उरो लिखियो है। देखो तू बेटे मोड़ी जोई थी तो यो मोड़ रूप थारो जतो हाथ में भयान के भयंकर नरसिंह रूप से जैसा कहीं विद के लिए नरसिंह रूप नरसिंह है। आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूप नारायण, तुम प्रसन्न हो, तुम्हें नमस्कार है। हाथ में भयंकर महाचक्र लिए और दाढ़ों पर धरती को उठाए 12 ही रूप धारणी हे कल्याणमयी नारायण, तुम्हें नमस्कार है। धरती ना दाढ़ों पर उठाई और सुअर रूप धारण करने वाली तुम्हें ये तो मोंड होता है ओए मोंड हुए तो दांत मार आवेड़ा मारे खाई। हाथ में भयानक महाचक्र लिए दाढ़ों पर धरती को उठाए हे 12 रूप लिए, तुम 12 ही भी बने रूप धारणी कल्याणमयी नारायण, तुम्हें नमस्कार है। भयंकर नरसिंह रूप के देवताओं के विद के लिए उद्योग करने वाली तथा त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायण, तुम्हें भी नमस्कार है। मस्तक पर करीट और हाथ में वक्र धारण महावज्र हाँ महावज्र धारण है। अंदरोनी है क्रिएट की हुए टोप हुए माथे टोप नो करीट कहे के मस्तक पर मस्तक में समझे मस्तक तो माथे पर करीट और हाथ में माथे पर तो करीट टोप, हाथ में वज्र और हाथ में महावज्र धारण करने वाली सहस्र नेत्रों के कारण उद्दीपत दिखाई देने वाली और वृतासुर के प्राणों का अपहरण करने वाली हे अंदर शक्ति रूप नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। तो अंदर शक्ति रूप तो ही जाए वृतासुर ने मारियो है वृतासुर ने मारने वाली जातों की मेहती सेना का संहार करने वाली भयंकर रूप धारण तथा विकट गर्जना करने वाली हे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली मंडमाला से भूखी मंडमरंदनी चामुंडा रूपा नारायण, तुम्हें नमस्कार। मंडमाला मोंडोनी माला राखो रो मोंडो जाई हवे गळा गहती माथा तोड़ तोड़ कालका देवी रहते हाँ मंडमाला से बेबी खत मोंडोनी माला है खनकार मंडमरंदनी चंड अरे मंड न मारन आवी चामुंडा के दन पादी नारायण, तुम्हें नमस्कार। लक्ष्मी लता महाविद्या श्रद्धा पुष्टि सदा ध्रुवा महाराती तथा महा अविद्या रूप नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। ये नाम शक्ति रा है लक्ष्मी है लता बे महाविद्या 3 श्रद्धा 4 पुष्टि 5 श्रद्धा 6 ध्रुवा 7 महाराती 8 तथा महा अविद्या रूपा नारायणी ऐसा हुआ नहीं हाँ 10 महाविद्या शक्ति का नाम है। ये नारायण तुम्हें नमस्कार है। मेधा सरस्वती वरा हुती भाद्रती भूरे रंग वाली पार्वती तामसी अथवा पार्वती तामसी महाकाली तामसी महाकाली कालकारो रूप नियंता श्यम परायण तथा ईशा सबकी अधीश्वरी अधीश्वरी जन ईशा नाम बड़ो रूपणी नारायणी, तुम्हें नमस्कार। अधीश्वरी की मतलब हेंगोनी धनियाणी हेंगोनी धनियाणी
ये अधीश्वरी पड़ता नारायण तो भी नमस्कार है ये तो बदो सर रूपा सर्वेश्वरी सर्व सर्व स्वरूपा सर्व स्वरूपा सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा हे दुर्गे देवी सब भाइयों से हमारी रक्षा भयों करो से हमारी रक्षा करो सब भयों से बीओ बीओ रक्षा करो भाई राम बीरो सब भयों से हमारी रक्षा करो तुम्हें नमस्कार है ये कथाएं नहीं ये तीन लोचने से विभूखत तुम्हारा सोम मुख सब प्रकाश के भयों से हमारी रक्षा करे तुम्हें नमस्कार है पार्वती नाम कत्याणी के है हे भद्रकाली ज्वालाओं के कारण विकराल प्रतीत होने वाला अत्यंत भयंकर और समसत असुरों का संहार करने वाला तुम्हारा त्रिशूल ऐसे हमें बताइए तुम्हें नमस्कार है चाला त्रिशूल है राखो ना कर हालो मनो भाई हम बतावे ये नमस्कार है देवी जो अपने ध्वनि से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके दैत्यों के तेज नष्ट किए देता है वह तुम्हारा घंटा हम लोगों के पापों से उसी प्रकार रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्रों की बुरे कर्मों से रक्षा करती है हे चंडी के तुम्हारे हाथों में सुशोभित खड्ग जो असुरों के रगत और चर्बी के चर्चित है खग की हुए तलवार तलवार खड्ग जो खड्ग जो असुरों के रगत और चर्बी से चर्चित है असुरों ने खून चर्बी जागो हुए रगत रहता है तुम मारे जो चर्चित है हमारा मंगल करे हम तो तुम्हें नमस्कार करते हैं ये देवी तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो कुपित है ना क्रोध आ जाना हाँ कुपित हो क्रोधित होने पर जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आते ही नहीं तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं देवी अंबिके तुमने अपने स्वरूप को अनेक भागों में विभक्त करने करके तरी तरी कर प्रकार के रूपों से जो इस समय है ना धर्मद्रोही महादेवताओं का श्रृंगार किया है वे सब दूसरी कौन कर सकती थी विद्या में ज्ञान को प्रकाशित करने वाले शास्त्रों में तथा आदि वाक्यों वेदों में तुम्हारे सिवा और किसका वर्णन है तथा तुमको छोड़कर दूसरी कौन ऐसी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञानमय घोर अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी खड्डे में निरंतर भटका रही हो जहाँ राक्षस जहाँ भयंकर बिख वाले सर्प जहाँ शत्रु जहाँ लुटेरों की सेना और जहाँ दवा नल और वहाँ तथा समुद्र के बीच में भी साथ रहकर तुम विश्व की रक्षा करती हो हे विश्वेश्वरी तुम विश्व का पालन करती हो हे विश्वरूपा हे इसीलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो तो तुम भगवान विश्वनाथ की भी वंदनिया हो विश्वनाथ के न कहे विष्णु न विश्वनाथ महादेव न महादेव कोई तो नमस्कार करे पार्वती न वंदनिया हो जो लोग भक्ति पूर्वक तुम्हारे सामने मस्तक झुकाते हैं वे संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले होते हैं देवी प्रसन्न हो जैसे हम समय असुरों का नाश करके तुमने शीघ्र ही हमारी रक्षा की है और इसी प्रकार सदा हमें शत्रुओं के भय से बचाओ संपूर्ण जगत का पाप नष्ट कर दो
और उत्पात एवं पापों के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र दूर करो। बेशक की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम तुम्हारे चरणों पर पड़े हुए हम पर प्रसन्न हो। त्रिलोक निवासियों की पूजनीय परमेश्वरी, अब लोगों को वरदान दो। देवाचु देवता में स्तुति करें। देवाचु वरदाहं सुरगण वरं वनमनन से अथ ते पूर्णभंग प्रयनिशामि जगत्तामुपकारकम्। ये मैं श्लोक आवे धीरे पर कोई श्लोक पढ़ना कौन? ऐसे भी स्तुति है ये